वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू होम ऑटोमेशन हिंदी। दोस्तों, हमारे रास्पबेरी पाई को डायरेक्टली अपने स्विच बोर्ड में लगाने से पहले आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे आपके घर में फेस या हॉट वायर और न्यूट्रल या कोल्ड वायर की वायरिंग होती है। हम ये भी देखेंगे कि कैसे स्विच फेस वायर पर कनेक्ट होकर सर्किट ब्रेकर का काम करता है। यहाँ पर हम पावर के साथ काम करेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फुल सेफ्टी के साथ काम करें। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप किसी प्रोफेशनल की भी मदद ले सकते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखें जिससे कि आपको इसके बारे में फुल नॉलेज हो जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि आज के इस डेमो में हमें किस किस सामान की ज़रूरत होगी या कौन कौन से टूल्स हमको ज़रूरी होंगे। दोस्तों, एक हमें चाहिए होगा स्क्रू ड्राइवर, ये एक टेस्टर भी है, ये छोटा स्क्रू ड्राइवर है। हमें चाहिए होगा एक वायर कटर। अगर आपके पास में वायर कटर नहीं है तो आप सीजर, नाइफ या पेपर कटर से भी अपना काम कर सकते हैं। ये सिर्फ हमको वायर्स छीलने के लिए चाहिए होगा। एक हमको चाहिए होगा टेस्टिंग के लिए लैंप। ये एक मेरा होल्डर है जिसमें मैंने एक लैंप लगा लिया है। अगर आप देखेंगे इसके दोनों टर्मिनल्स में मैंने एक एक वायर कनेक्ट कर दी है। ये बहुत सिंपल है। आपके घर में जो कोई भी पुराना लैंप हो जो चालू हालत में हो, आप उसे यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से होल्डर के साथ में। और दोस्तों, हमको चाहिए होगी एक केबल। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग अपनी वायर को कट कर लेंगे या इनको छील लेंगे। इसके लिए मैं सब सामान को थोड़ा साइड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे ये जो वायर कटर है इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। वायर कटर का बेनिफिट ये है कि बहुत इजीली आपकी वायर कट हो जाती है इससे। ये दोनों तरफ से मैंने वायर कट करी है, यहाँ पे दोनों तरफ से मैंने छील लिया है। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये जो दो वायर्स हैं, ये दो वायर्स मैं कैसे कनेक्ट करूँगा। देखिए दोस्तों, हमारे घरों में जो भी आपकी अप्लायंस होती है या जो भी आपका स्विच है, जैसे आपका लाइट हो गया, लैंप हो गया, फैन हो गया, उसके अंदर एक वायर यानी कि न्यूट्रल वायर या आप ये कह लें कि जो कोल्ड वायर होता है वो आपका डायरेक्टली आपके डिवाइस के साथ में कनेक्टेड होता है। तो ये कोल्ड वायर, थोड़ा मैं इसको और छील लेता हूँ, ईजी रहेगा मुझे इसको कनेक्ट करने में। ये जो कोल्ड वायर है मेरा, देखिए दोस्तों, आपके घरों में क्या होता है, जो आपकी डिवाइसेज होती हैं या जो आपकी जैसे लैंप हो गया, लाइट हो गई, फैन हो गया, उसके अंदर आपकी दो वायर होती हैं, एक फेस वायर और एक न्यूट्रल वायर यानी हॉट वायर और आपकी कोल्ड वायर। जो आपकी कोल्ड वायर होती है या जिसको हम न्यूट्रल भी कहते हैं, वो आपके डिवाइसेस के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। तो ये मैंने यहाँ पे अपने न्यूट्रल को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। और एक आपकी होती है हॉट वायर जिसे हम फेस कहते हैं। ये आपका इसके बीच में आपका स्विच लगा हुआ होता है, यानी कि स्विच जो होता है सर्किट ब्रेकर होता है। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं, सर्किट आपका पूरा हो जाता है और लैंप आपका जल जाता है। जैसे ही आप स्विच ऑफ करते हैं, ये सर्किट आपका बीच में से कट जाता है और आपका लैंप ऑफ हो जाता है। तो दोस्तों, ये हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन है किस तरीके से हमारे घर की वायरिंग सिस्टम हमारा काम करता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो हमने न्यूट्रल तो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, ये हमारा कनेक्ट हो गया है। और ये जो दो हमारी वायर्स हैं, इन दो को हम अपनी रिले में कनेक्ट करेंगे। किसी भी एक रिले में हम यहाँ पे इसे कनेक्ट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं रिले में हम इसे कैसे कनेक्ट करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये जो हॉट वायर है आपका, ये रिले के किसी भी एक रिले के एक साइड पर कनेक्ट कर दें। आप देखेंगे हर रिले में 3 टर्मिनल्स होते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले वाले टर्मिनल पे इसे कनेक्ट कर दें। हम लोग स्क्रू ड्राइवर से रिले के एक साइड का स्क्रू ओपन करेंगे। आप देखेंगे हर रिले पे हमारी 3 स्क्रूज अवेलेबल हैं। मैं आपको बताऊंगा ये 3 क्या क्या होते हैं। फिलहाल आप सबसे पहली रिले के या जिस भी रिले पे आप चाहें उस रिले के पहले टर्मिनल पे ये आपका जो हॉट वायर है इसे कनेक्ट कर दें। इसे अच्छे से सिक्योर कर दें। अब दोस्तों, अपना जो वायर का जो सेकंड वाला एंड है उसको अपने
प्लग के सॉकेट में डाल के ऑन करें। अब दोस्तों सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जो स्विच है ये न्यूट्रल पे लगा हुआ है या फेस पे लगा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो हम लोगों की जो फेस वायर है वो हमारी डायरेक्ट कनेक्ट हो गई है। दोस्तों ऐसा कई घरों में होता है कि जो फेस वायर होती है वो डायरेक्ट कनेक्ट होती है और न्यूट्रल वायर पे स्विच लगा होता है। ऑल्दो इसमें सर्किट ब्रेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन इसमें आपकी डिवाइसेस ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो जनरली अगर आप देखेंगे 80-90% घरों में यही होता है कि आपके फेस पे आपका स्विच लगा होगा और न्यूट्रल वायर आपकी डायरेक्ट कनेक्ट होगी। तो अब क्योंकि हमने फेस को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है तो हमको अपनी वायर की पोलैरिटी चेंज करनी होगी। इसके लिए अपने प्लग को आप उल्टा करके लगा दीजिए। अब दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर मेरा करंट नहीं है, लेकिन अगर मैं अपनी रिले पे देखूंगा, रिले पे मेरा करंट आ रहा है, मतलब मेरा फेस मेरा रिले पे है अभी। दोस्तों अगर आप बाकी दोनों टर्मिनल इसके देखेंगे तो आप देखेंगे कि इनमें करंट नहीं है अभी। दोस्तों इनमें करंट तब आएगा जब मेरी रिले ऑन हो जाएगी। तो आइए बिना देरी करें अब अपने रेस्पबेरी पाई को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अपनी रिले की वायर निकाल लें, यानी मेन्स में से अपने रिले की वायर निकाल लें और अपने रेस्पबेरी पाई को पावर ऑन करें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम लोग अपनी वायर्स को थोड़ा सिक्योर कर लेते हैं। ये जो हमारी न्यूट्रल वायर है क्योंकि इसको हम लोग पूरा टेपिंग कर देते हैं। आप इसमें स्टील ग्रिप या इलेक्ट्रिक टेप भी जिसे कहते हैं या इंसुलेशन टेप जिसे कहते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। इससे हमको बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी के साथ अब काम कर रहे हैं। अगर आपका गलती से भी ये वायर, कोई भी वायर आपके रेस्पबेरी पाई या रिले में टच हो गया तो ये काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों एक बार रेस्पबेरी पाई स्टार्ट होने के बाद में आप अपने जो प्लग्स हैं उनको दोबारा ऑन कीजिए, यानी ये जो वायर थी, जो वायर हम लोगों ने अभी निकाल दी थी, इस वायर को दोबारा इंसर्ट कीजिए। ये देखिए कि ये करंट अभी यहाँ पे आ रहा है मेरा। इसके बाद दोस्तों अपना आप ये जिस भी स्विच पे आपने लगाया है उस स्विच को आप ऑन कीजिए और देखिए कि इसके कौन से दूसरे टर्मिनल पे करंट आना शुरू हो गया है। अगर आप देखेंगे तो इसके सेकंड वाले टर्मिनल पे करंट आना शुरू हो गया है। और ये अगर मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ तब आप देखेंगे कि यहाँ पे करंट अब नहीं आ रहा है मेरा। जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा तो दोबारा यहाँ मेरे सेकंड टर्मिनल में करंट आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, आप दोबारा अपनी वायर बाहर निकाल दीजिए और इस स्विच को ऑफ कर दीजिए। उसके बाद अपना सेकंड, ये जो फर्स्ट टर्मिनल का जो बीच वाला मेरा टर्मिनल है, उसमें आप अपने डिवाइस की दूसरी वायर को इंसर्ट कर दीजिए। दोस्तों ध्यान रखिए कि आपने अपनी पावर निकाल दी हो मेंस में से, अदरवाइज आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप किसी प्रोफेशनल की भी हेल्प ले सकते हैं। अब आप देखेंगे कि हमारी ये कनेक्शन हमारा पूरा हो चुका है। अब मैं अपनी वायर को दोबारा इंसर्ट करता हूँ अपने प्लग में, अपने प्लग सॉकेट में। देखिए अब यदि मैं यहाँ पे स्विच ऑन करूंगा तो मेरा लैंप ऑन होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से। दोस्तों अब इस पूरे सर्किट ने काम कैसे किया, देखिए ये जो मेरा आइटम है, ये जो मेरा पोर्शन है, ये जो मेरी रिले है, ये रिले आपके स्विच की जगह पे मैंने रिप्लेस कर दी है। यानी कि नॉर्मल सिनेरियो में ये जो वायर है, ये दोनों वायर आपके स्विच में लगी हुई होती हैं, जो कि मैंने इस रिले में लगा दी है। जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूं यहां से, तो ये मेरे स्विच ऑन करने के बराबर है कि मैंने अपना स्विच ऑन किया। अगर मैं इसे ऑफ करता हूं दैट मीन्स कि मैंने अपना यहाँ पे स्विच ऑफ कर दिया। दोस्तों इसी तरीके से हम लोग अपने स्विच बोर्ड में इनको कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वायर ली, एक मैंने न्यूट्रल जोड़ी, एक मैंने आपकी फेस वायर जोड़ी, लेकिन जो हमारा स्विच है उसके अंदर सिर्फ ये दो वायर होंगी, आपके सिर्फ फेस वाली वायर होंगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम उन दोनों फेस वायर को इन दोनों के अंदर जोड़ देंगे। जो सर्किट ब्रेकर की जो हमारी वायर है, यानी सर्किट ब्रेकर यानी जो स्विच है हमारा, उन वायर्स को हम लोग यहाँ पे इन दोनों में हम जोड़ देंगे। उससे होगा क्या, जैसे ही मेरा ऑटोमेटिक स्विच ऑन हुआ करेगा, आपका सर्किट पूरा हो जाएगा और आपका जो भी डिवाइस है वो स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही मैं इसे ऑफ करूंगा, आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा और आपका डिवाइस
ऑफ हो जाएगा। दोस्तों इसके लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मैं इसको अपने स्विच बोर्ड में कॉन्फ़िगर करूंगा, जो कि हम अगले चैप्टर में देखेंगे हम कैसे अपने स्विच बोर्ड में से कॉन्फ़िगर करेंगे, तो आप देखेंगे कि अगर मेरे को अपने डिवाइस को ऑफ रखना है तो मेरा मैनुअल स्विच, जो कि एग्जिस्टिंग स्विच मेरा लग रखा है वो, और मेरा ऑटोमेटिक स्विच दोनों मेरे ऑफ होने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक ऑन होगा तो मेरा डिवाइस ऑन रहेगा। यानी कि अगर आपने अपने मैनुअल स्विच को ऑन कर दिया और अगर आप डिवाइस को, अगर आप चाहेंगे कि सिस्टम से वो कंट्रोल हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपका मैनुअल स्विच हमेशा ओवरराइड कर जाएगा आपके ऑटोमेटिक स्विच को। यानी कि अगर इन केस अगर आपका ऑटोमेटिक स्विच किसी तरह खराब हो गया, या आपका रेस्पबेरी पाई कंट्रोलर खराब हो गया, या आपकी इसमें एक रिले खराब हो गई, तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी डिवाइसेस को यूज नहीं कर सकते हैं। आप मैनुअल स्विच से उसे कभी भी यूज कर सकते हैं। आप जैसे अपना मैनुअल स्विच ऑन करेंगे, ये सारा वो मैनुअल स्विच आपका इस पूरे सिस्टम को बाईपास करके जो उसकी नॉर्मल फंक्शनैलिटी है उसको परफॉर्म करेगा। दोस्तों उम्मीद है ये सब आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपसे फिर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के साथ में और इलेक्ट्रिकल वायर्स के साथ में और इलेक्ट्रिकल करंट के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप दोहरी सावधानी बरतिए इसके अंदर। ये अगर बच्चे आपके आसपास हैं तो प्लीज़ बच्चों को अपने आसपास ना आने दें। अपने पैरों में रबर की चप्पल पहन के रखें और पूरी सावधानी के साथ ये काम करें। अदरवाइज इससे आपकी जान माल को खतरा हो सकता है। अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें। तो चलिए दोस्तों, अब अगले चैप्टर में हम इस पूरे सिस्टम को अपने स्विच बोर्ड में कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपना पूरा का पूरा सिस्टम अपने फ़ोन की हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं।